चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 5 का 12 नंबर। ठीक है, इससे पहले के वीडियो में हम 11 तक सॉल्व कर दिए थे। ठीक है, अगर आप नहीं दिखे हैं तो उसका एक प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं सारा वीडियो। ठीक है, केसीना का क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पर LHS हम लिख रखे हैं। अब इसको लाना है इतना, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये प्रूफ करना है। इसको क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, परमेकरण कर लेंगे। नीचे वाला भी परमेकरण करेंगे और ऊपर वाला भी परमेकरण, तो दोनों क्या कर लेंगे, परमेकरण कर लेंगे। देखिए परमेकरण करिए तो कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा बाय, सॉरी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस। इसको करिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, ये हम हर का परमेकरण किए। अब अंश का परमेकरण करेंगे, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए। तो अंश में कितना है, सेक थीटा और प्लस टेन थीटा बाय सेक थीटा और माइनस प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस टेन थीटा। चल देखिए फिर से एक बार देख लीजिए हम क्या किए, परमेकरण किए। पहले इसका हर का परमेकरण किया है, तो परमेकरण कैसे करते हैं बताइए। जैसे कि मान लीजिए 1/√2 है, फिर हम इसका परमेकरण करना, क्या करेंगे, इसको ऊपर और नीचे गुना करेंगे, सेम जो है। अगर इस तरह से है √2 - 1, इसका परमेकरण करेंगे, क्या लिखेंगे, √2 लिखेंगे, माइनस है क्या हो जाएगा प्लस, फिर यही नीचे आ जाएगा √2 + 1। तो इस तरह से परमेकरण होता है। ठीक है, तो कुछ इसी तरह से हम किए हैं। नीचे वाला हर जो है उसका लिख दिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, है ना, प्लस था तो माइनस लिख दिए, फिर यही टर्म नीचे उतार दिए। ये तो अंश हर का किए। अब अंश का देखिए, कॉसेक सेक थीटा प्लस टेन थीटा है तो क्या लिख दिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, फिर यही नीचे लिखिए, फिर कटेगा तो जितना है उतना ही आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर कुछ चीज देखें तो फॉर्मूला बैठ रहा है कि नहीं। देखिए सेक ए, अगर मान लीजिए इसको हम ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, क्या बोले हम, इसको ए और इसको बी मान लेते हैं। और फिर देखिए इधर ए और बी, एक फॉर्मूला होता है a² - b², क्या होता है a + b और इंटू a - b, ये होता है। इस फॉर्मूला में क्या कॉमन हो रहा है, देखिए a b और b, डिफरेंट क्या है इसमें, डिफरेंट बस इतना ही क्या है, प्लस और माइनस का। तो यहाँ पर देखिए एक कंडीशन है कि नहीं, a और b माने इसको, जिसको हम a माने हैं सेक थीटा, इधर देखिए वही है कि नहीं सेक थीटा, जिसको हम b माने हैं टेन थीटा, वही इधर है कि नहीं टेन थीटा, है ना। डिफरेंट इसमें भी क्या है, प्लस और माइनस का, फॉर्मूला भी क्या है प्लस और माइनस का। तो इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a² - b² लिखते हैं। मतलब a कितना है आपका, सेक थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस b², तो b कितना है, देखिए b टेन थीटा, तो टेन थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए अब इसको ब्रैकेट ले लेंगे, नीचे भी कुछ ऐसे ही करेंगे, नीचे भी वैसे ही करेंगे। देखिए यहाँ पर a इसको मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी a और यहाँ पर भी a। देखिए a माने हम किसको, कॉसेक थीटा, इधर देखिए कॉसेक थीटा है कि नहीं। b हम किसको माने, कॉट थीटा, b देखिए कॉट थीटा है कि नहीं। डिफरेंट क्या है तो प्लस और माइनस, यहाँ भी यही है। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं, a² - b², तो a कितना है कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दिए। अब देखिए कुछ टर्म है जो बच गया, कौन कौन सा बच गया, एक ये बचा और एक ये बचा, मीन्स ऊपर क्या बच गया कॉसेक थीटा और माइनस का कॉट थीटा बाय, नीचे क्या बचा है तो सेक थीटा और माइनस का टेन थीटा, ये बचा। इसको और अगर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, सेक² थीटा और माइनस का टेन² थीटा बाय क्या हो जाएगा, कॉसेक² थीटा और माइनस का कॉट² थीटा इंटू, ये जैसे वैसे लिख देंगे, कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा बाय सेक थीटा और माइनस का टेन थीटा। अब देखिए
कुछ चीज़ को याद पाइए, कुछ फॉर्मूला। यहाँ देखिए कुछ फॉर्मूला है कि नहीं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका क्या होता है 1 होता है कि नहीं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका 1 वैल्यू होता है। तो यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं 1 बाय इतना 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका भी कितना होता है 1। ये भी फॉर्मूला होता है, याद रखना आपको। माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पर भी हम क्या रख सकते हैं 1, ठीक है। अब ये कितना है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बाय सेक थीटा और माइनस टेन थीटा। तो 1 को इससे गुना करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो यही हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा बाय सेक थीटा और माइनस टेन थीटा। ये तो ये आपका प्रूव हो गया RHS। तो यही लाना था, RHS आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को पीछे करके फिर से एक बार देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो LHS हम ले लिए हैं और आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख ही रहा होगा। चलिए देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। होता है 2 sin थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, इसको क्या करते हैं, इस दोनों को गुना कर देते हैं सबसे पहले। तो 2 sin थीटा इंटू टेन थीटा, 1 से गुना करेंगे तो इतना ही होगा। फिर इसको इससे गुना करते हैं, तो माइनस है तो माइनस हो जाएगा 2 sin थीटा और क्या हो जाएगा 10 और 10 क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, जैसे देखिए अगर हमको एक्स वाई को गुना करना है एक्स जेड से तो क्या करेंगे, तो एक्स एक्स मिल रहा है तो एक्स स्क्वायर होगा और वाई जेड तो ऐसे लिखाएगा। इसी तरह हम किए तो साइन थीटा पहले 1 से किए तो इतना ही आ गया, फिर माइनस था तो माइनस दिए क्योंकि प्लस और प्लस इंटू माइनस तो माइनस हो गया। तो साइन थीटा जैसे था वैसे लिख दिए, जैसे इसमें था ना वाई और जेड वैसे लिख दिए। उसी तरह टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा, जैसे यहाँ पर हो गया एक्स और एक्स स्क्वायर हो गया। इसी तरह से प्लस इसको दोनों से गुना हो गया 2 sin थीटा। अब हम सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला भी तुरंत हम बताएं, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बताए हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर हम सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकाले तो क्या हो जाएगा, ये माइनस से तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर के बदले हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए नीचे वाला को कुछ नहीं करेंगे क्योंकि जो आपको प्रूव करना है इसको ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करना है। अब देखिए फिर जैसे वैसे लिख दीजिए -2 sin थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर 2 sin थीटा को दोनों से गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 को अगर 2 sin थीटा से गुना करेंगे कितना होगा 2 sin थीटा प्लस इंटू प्लस प्लस 2 sin थीटा और इंटू क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर। इसको इससे गुणा किए हम, ठीक है, पहले इसको इससे गुणा किए उसके बाद इससे गुणा कर। नीचे क्या है 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे फिर जैसे वैसे लिख दीजिए साइन थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी है 2 sin थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पर भी है 2 sin थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। ये चूंकि प्लस है और ये माइनस है तो ये और ये दोनों कैंसिल हो जाए तो बच गया 2 sin थीटा इंटू टेन थीटा और प्लस का 2 sin थीटा। नीचे जो है वैसे लिख दीजिए। अब यहाँ से इसमें कुछ कॉमन हो रहा है, क्या कॉमन हो रहा है, तो 2 sin थीटा, इधर भी है 2 sin थीटा, तो कॉमन कर दें। कॉमन मतलब वेनिस्ट, हिंदी होता है वेनिस्ट। कुछ चीज़ ऐसा होता है
जो इंग्लिश में समझ में आता है हिंदी में समझ में नहीं आता, और कुछ ऐसा चीज़ होता है जो हिंदी में समझ में आता है इंग्लिश में समझ नहीं आता है। ठीक है, तो इसमें 2 sin थीटा कॉमन कर लिया तो इसमें बचेगा टेन थीटा प्लस इसमें 2 sin थीटा कॉमन कर लिए तो नहीं कुछ बता, कितना 1 बचा, तब ना 1 को गुना करेंगे तो इतना आएगा। अगर 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 टर्न कर देगा। ठीक है, इंटू में 1 लिख सकते हैं कि नहीं, 1 लिख सकते हैं, 1 को गुना करेंगे क्या होगा, इतना ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। नीचे जो है 1 + 10 थीटा होल स्क्वायर है। अब यहाँ से एक कट जाएगा, ये दोनों मर गया, तो ऊपर बचेगा कितना 2 sin थीटा, और नीचे जो बचा है 1 + 10। तो यही आपको प्रूव करना था, तो ये आपके सामने हाजिर हो। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, 14 नंबर। अब देखिए ये LHS हम लिख लिए, आपको RHS लाना है, आपको क्वेश्चन दिख ही रहा होगा, sin A + cos A लाना है। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा खुद ट्राई करिए, थोड़ा हम पानी पी लेते हैं। चल देखिए ट्राई करते हैं। उम्मीद है बन गया होगा। चलिए देखते हैं, मिलाइएगा। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन कर लें, क्या बोले, यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन कर ले तो एलसीएम ले सकते हैं आसानी से, है ना। तो ये माइनस कहाँ जाएगा, यहाँ पे, तो ये जैसे उसे लिखिए cos A / 1 - 10। यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे क्या हो, जो माइनस होगा प्लस, जो प्लस होगा वो माइनस, माइनस यहाँ पर आ जाएगा 10A और इंटू sin A बाई क्या होगा, ये माइनस है प्लस, और ये प्लस है 10 तो माइनस, ये हुआ। ठीक है, अब एलसीएम लेते हैं। देखिए तो cos A, पहले एलसीएम कितना होगा 1 - 10 है। ठीक, अब देखिए से भाग देंगे, इसको कट जाएगा 1 को cos A से गुना करेंगे, cos A माइनस है तो माइनस, फिर देखिए भाग देंगे तो कैंसिल, 1 को ऊपर प्लस गुना करेंगे, इतना ही होगा 10A इंटू sin A। ठीक है, अब इसको चेंज करके बताए थे कि जब भी टेन में रहे, सेक में रहे, कॉसेक में रहे, कॉट में रहे, तो इसको कौन फॉर्मूला लगाना है, साइन बाय कॉस वाला। ठीक है, तो ए कॉस ए को ऐसे लिख दिए, टेन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए बाय कॉस इंटू साइन ए पहले से था साइन। ठीक है, बाय नीचे इसको भी तोड़ देते हैं, तो साइन ए बाय कॉस। ठीक, वैसे कॉस ए ऐसे रहेगा, माइनस साइन को साइन से गुना किया क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। ठीक, बाय नीचे क्या है, कॉस ए, नीचे पर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, कॉस ए और माइनस का साइन ए बाय कॉस ए। देखिए इसको इससे गुना किए ना, कॉस ए माइनस था माइनस, इसको इससे गुना किए साइन ए बाय कॉस ए एलसीएम। और वैसे नहीं समझ में आता, देखिए कॉस को कितना भाग देंगे, कॉस से भाग देना पड़ेगा, इसलिए कॉस से गुना किए कॉस से, कॉस से भाग देंगे कितना 1 को इससे गुना किए इतना। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। देखिए फिर इसको इससे गुना कर दिया, सिंपल सा, इसको इससे गुना कर दिए कॉस स्क्वायर ए, माइनस को इससे गुना करिए साइन स्क्वायर ए, बाय नीचे कॉस ए, नीचे कॉस ए और माइनस साइन ए, और नीचे क्या है कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए मर गया, बचा कितना, कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या है कॉस ए माइनस साइन ए। अब ये फार्मूला आप लग रहा है कि नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब एक बार इसको प्लस में लिख सकते हैं, एक बार माइनस बी, इसको
ए प्लस बी मतलब कॉस ए, ये ए है ना और ये बी है, तो ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी मतलब कॉस ए माइनस साइन ए, बाय क्या होगा, बाय जो है वो लिख लीजिए यहाँ पर। अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, मतलब मर गया दोनों, बचेगा क्या, कॉस ए और प्लस का साइन ए आ गया ना, यही लाना था LHS, तो LHS हो गया। यहाँ तक छापिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 दो तरह से बना सकते हैं, काफ़ी इजी है। देखिए इसको क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ देंगे, बना सकते हैं इस तरह से, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ के बना सकते हैं। लेकिन एक आसान है तरीका, सबसे आसान तरीका है, वो क्या, तो फार्मूला। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला लगाएं, साइन ए, इसको ए मानते हैं, मान लीजिए ये है, इसको बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है किसी का, पता है ना, साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी का क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस का कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अच्छा इसका भी फॉर्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी का क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी। अगर दोनों फॉर्मूला यहाँ पर हम अप्लाई कर दे तो ये आसानी से बन जाएगा, है कि नहीं। देखिए साइन ए इंटू कॉस बी है ना, देखिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसी तरह से साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसका क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी, तो साइन लिखेंगे तो ए कितना है अल्फा और बी कितना है बीटा, और होल स्क्वायर देंगे क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला में नहीं फॉर्मूला होल स्क्वायर, क्वेश्चन में क्या है होल स्क्वायर, तो पूरे क्या देंगे होल स्क्वायर प्लस 1 लाना हमको, यहाँ पर भी देखिए यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ए प्लस बी का, मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे, कॉस ए कितना है अल्फा और बी कितना है बीटा, और पूरे क्या देंगे होल स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर यहाँ पर आ सकता है, मतलब साइन स्क्वायर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, जैसे यहाँ पे अगर साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा का होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। फिर इसी तरह से यहाँ पे प्लस ये यहाँ चल जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, ये होगा। अब यहाँ फॉर्मूला लग गया कि नहीं, ये फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, इसका क्या होता है वैल्यू 1, तो यहाँ पर भी है साइन स्क्वायर थीटा, थीटा सेम है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसका वैल्यू कितना होगा 1, तो ये आ गया आपका RHS। आई होप आपको समझ में आया होगा, काफ़ी इजी था, तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, LHS हम लिख लिए हैं, अब इसको प्रूव करते हैं। इसका परमेकरण कर दीजिए, सबसे आसान रूल है, ऐसे साइन व कॉस में भी चेंज करके बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा जटिल होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है, तो क्या करते हैं हम परमेकरण कर देंगे, तो कॉस एक और माइनस क्या आ जाएगा प्लस कॉट, फिर यही नीचे लिखना पड़ेगा कॉस एक प्लस कॉट माइनस 1/sin क्या होता है कॉस एक, तो यहाँ पर लिख देंगे कॉस एक, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाला जैसे वैसे लिखिए कॉस एक और प्लस कॉट बाय, यहाँ फॉर्मूला फिर बच गया ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है फिर ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर होता है ना, ठीक है, और माइनस क्या है कॉस एक थीटा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऊपर जैसे वैसे लिख देंगे नीचे,
कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा। ओहो, ऐसे नहीं करना है, प्लस में लिखा देंगे तो फिर हम परमेकरण कैसे लिखे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस जो है कॉसेक थीटा। अब इसका वैल्यू कितना होता है, 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा ये होता है ना 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना 1 होता है ये। तो इसके जगह पर 1 लिखेंगे तो 1 नीचे में ऐसे भी रहा करता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये चलिए एक लाइन और लिख देते हैं हम यहाँ पे। कितना बच गया, तो कॉसेक और माइनस प्लस कॉट और माइनस कॉसेक, इससे कैंसिल हो गया तो बच गया कॉट थीटा। ये LHS आ गया। अब RHS भी इतना ही लाना है, मतलब कॉट थीटा। तो कॉट इसको करके देखते हैं हम, यहाँ क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है। RHS आपको बोर्ड स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो इसका ही हम करते हैं दूसरा प्लॉट। RHS क्या है, RHS है 1/sin थीटा माइनस 1/cosec थीटा प्लस cot थीटा, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। फिर 1/sin क्या हो जाएगा, cosec, और इसका क्या करेंगे हम, परमेकरण कर देंगे। फिर उसी तरह जैसे इसमें किया, तो cosec थीटा और प्लस का cot थीटा इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस cosec थीटा और cot थीटा। फिर यही लिखेंगे नीचे cos एक थीटा माइनस cot थीटा, तो ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। cos एक थीटा ये ऐसे रहेगा माइनस, फिर ऊपर वाला जैसे वैसे लिखेंगे माइनस cot थीटा बाय, ये माइनस यहाँ पर इसलिए ब्रैकेट लगेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे फिर फॉर्मूला बैठ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। फिर इसका वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 ऐसे भी नीचे में रखा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कॉसेक थीटा अभी माइनस से गुना कर देंगे, तो माइनस क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस का कॉट थीटा। ये माइनस प्लस कैंसिल हो गया तो बच गया कॉट थीटा। तो आगे आपका LHS और RHS प्रूव हो गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आएगा। चलिए